तो एक आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म आता है और सेकंड जो हमारा दूसरा होता है अनावृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म आता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि आवृत्त बीजी कौन से पौधे हैं, अनावृत्त बीजी कौन से पौधे हैं, कि एक बीजपत्री कौन कौन से पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री में कौन से पौधे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आवृत्त बीजी जो हमारा होता है एंजियोस्पर्म होते हैं, ये बीज फल या फली के अंदर पाए जाते हैं। मतलब इनके जो बीज होते हैं वह फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बीज फल या फली के अंदर पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इनके बीज हैं या जो फल हैं, इनके ऊपर कोई आवरण होता है। आवरण के अंदर क्या होते हैं, ये बीज पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात बीजों पर आवरण पाया जाता है। ठीक है, मीन्स वो पूरी तरह से जो सीड्स होते हैं पूरी तरह से कवर्ड होते हैं। ओके, इसके बाद अगर एक बीज एक भाग के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं, इनके जो बीज होते हैं तो एक भाग के रूप में पाए जाते हैं। मीन्स कहने का ये है कि जो एक बीज पौधे हैं ये किसी भी पौधे के एक भाग में पाए जाते हैं। जैसे कि एक बीजपत्री कहते हैं इनको। जैसे इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो इसमें बेसिकली जो इसके एग्जाम्पल हैं, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, सुपारी, नारियल, ताड़ है ना। घास प्रजाति के जो पौधे होते हैं, तो घास प्रजाति में जो पौधे आते हैं वो जैसे कि बांस है, गन्ना है ना, इत्यादि ये पौधे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सभी जो पौधे होते हैं तो हमारे एक बीजपत्री कहलाते हैं। ठीक है, तो हमेशा पूछा जाता है कि विश्व में ऐसा कौन सा जो आवृत्त बीजी जो प्रकार का जो पौधा पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है। सबसे संसार का सबसे लंबा आवृत्त बीजी जो पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया यूकेलिप्टस होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस होता है। इसके साथ ही यदि बीज दो भागों के रूप में पाया जाता है, जो हमारा बीज है वह दो भागों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो वह फिर हमारा द्विबीजपत्री कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री होता क्या है। तो ये जानो कि जैसे गेहूं है, तो गेहूं में जो भी हमारा बीज होता है तो जो उसके कवर्ड होता है तो केवल एक ही बीज होता है। ठीक है, एक ही बीज होता है। जबकि अगर हम तिलहन में देखें तो तिलहन के अंदर कई सारे ऐसे रहते हैं, इसमें कई सारे इसमें पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा द्विबीजपत्री कहलाएगा। और जिसमें केवल एक ही सिंगल सीड पाया जाता है वो हमारा एक बीजपत्री है। ओके, इसके बाद है कि तिलहन, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, आम है, संतरा है इत्यादि, ये ऐसे हैं जो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। इसके बाद है अनावृत्त जिम्नोस्पर्म। तो इसमें बीजों पर फल या फली नहीं पाए जाते। ठीक है, बीजों पर फल या फली नहीं पाया जाता, मतलब इन पर कोई आवरण नहीं होता है। बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसमें जो है फूल से बिना फल बने हुए बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अनावृत्त बीजी प्रकार का जो पौधा होता है उसमें डायरेक्ट कभी फल नहीं होता, वो डायरेक्ट फूल से किसमें चेंज हो जाता है, हमारा बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वो फल उसमें नहीं बनता है। तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं, जैसे कि हमारा चीड़ हो गया, देवदार हो गया, सिकोया है, स्प्रूस है इत्यादि। तो ये सभी पौधे जो होते हैं वो आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको बार बार देखना है, साथ ही और एग्ज़ाम से पहले इनको बार बार देख कर जाना है। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।